वर्तमान समय में जो शूद्रों के हक के और अधिकार की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी लड़ने की बात कर रही है, मैं इसको पहली चीज तो गलत मानता हूँ। क्योंकि जो रामायण काल का जो काल था, उस समय जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण को ब्राह्मण के हिसाब से उन्हें काम मिला था, और क्षत्रिय को क्षत्रिय के हिसाब से काम मिला था, और वैश्य को वैश्य के हिसाब से काम मिला था, और शूद्र को शूद्र के हिसाब से काम मिला था। और जो रामायण काल की जो प्रथा थी हिंदू धर्म में, वर्णों के हिसाब से सभी को काम दिया गया था, उसी के अनुसार आज भी जो है शूद्रों को काम मिल रहा है। शूद्र आज जो है शिक्षित हो चुके हैं। शूद्रों की संख्या देश में लगभग 85% है। तो शूद्र इस देश पर क्यों नहीं राज कर सकता है? शूद्र अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं किसी एक पार्टी को चुन सकता है? और 15% जो सामान्य वर्ग की जो जनसंख्या है और देश पर वर्तमान समय में राज कर रहा है, और शूद्रों के अंदर एकता नहीं है। मुझे लगता है शायद इसी वजह से शूद्रों का विकास भी नहीं हो रहा है। शूद्र बन करके वर्तमान समय में अपनी जीविका चला रहे हैं, क्योंकि शूद्रों के अंदर समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। यदि शूद्रों के सामने 10 रुपए का नोट यदि फेंक दिया जाए तो हमारे शूद्र 10 रुपए के नोट को लेने के लिए झुक जाएंगे। और यही काम भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में कर रही है। शूद्रों को लालच दे करके, शूद्रों की जातियों को अपने साथ मिला करके वर्तमान समय में 15% जनसंख्या होने के बाद भी देश में वर्तमान समय में राज कर रही है। और शूद्रों को अपने हक और अधिकार के बारे में जानना होगा। और यदि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में सभी सरकारी भर्तियों को प्रत्येक वर्ष भर्ती निकालने का काम करेगी, तो मुझे लगता है जो आरक्षण के हिसाब से उनको नौकरी मिलनी चाहिए, जब आरक्षण के हिसाब से उनको नौकरी मिलेगी तो मुझे लगता है उसमें सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को भी नौकरी मिलेगी, एससी वर्ग के विद्यार्थियों को भी नौकरी मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो शूद्र का विकास कैसे हो पाएगा? और भारतीय जनता पार्टी को यह भी मालूम है, यदि शूद्रों का विकास होगा, शूद्र शिक्षित होकर के रोजगार को पाएंगे, तो शूद्रों का विकास अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में सभी सरकारी भर्तियों को प्रत्येक वर्ष देने का काम नहीं कर रही है। इसलिए शूद्रों को अब जागना होगा। किसी भी शूद्र समुदाय के नेता यदि भारतीय जनता पार्टी आगे करती है तो उनके बातों को दरकिनार करके एक ही पार्टी को चुनना होगा, वह है समाजवादी पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी तक इनके यदि कार्यकाल को देखा जाए, इनके वादों को देखा जाए, तो जो अखिलेश यादव ने जो भी कुछ कहा है उसे आज तक पूरा किया है। तो ऐसे नेता का चुनाव होना चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी का नेता हो। शूद्रों के जो वर्तमान समय में जो नेता हैं, अपने फायदे के लिए बहुत सारे पार्टियों के साथ गठबंधन किए हैं। उदाहरण के तौर पर हम बसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। 2019 के चुनाव में बसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और गेस्ट हाउस कांड को बुला करके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, अपने फायदे के लिए गठबंधन किया था। तो ऐसे में जो शूद्र जातियां हैं, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के सभी जातियों को वर्तमान समय में अपने हित के लिए, अपने विकास के बारे में यदि गठबंधन करना समाजवादी पार्टी से चाहती हैं, तो गठबंधन करके समाजवादी पार्टी को वोट दें और अपने और हक और अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी से पहले ही तय कर लें कि आपकी सरकार आने के बाद हमारे हक और अधिकार की लड़ाई आप लड़ेंगे और हमारे हक और अधिकार को आप जो है सरकारी भर्तियों में सभी जगह दिलाने का काम करेंगे। ऐसे में जो वर्तमान समय में राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के नेताओं को आगे करके अपनी बात को उनके माध्यम से कहने का काम कर रही है। ऐसे में उन सभी लोगों के बातों में अब ओबीसी, एससी, एसटी समस्त शूद्र जातियों को नहीं आना है। और जब ये सभी लोग अपने फायदे के लिए मंत्री बन सकते हैं और ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो हमारी शूद्र जातियां भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। और आप सभी लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।